हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल राइट टू एजुकेशन। मैं मर्जी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हम बात करने वाले हैं यूपीटीटी में आपके इनवैलिड को लेकर। तो आपको पता है कि यूपीटीटी में बहुत सारे लोग जो है ओएमआर सीट में जो है गलत भर्ती हैं, जिसके कारण उनका यूपीटीटी का रिजल्ट जो है वो अमान्य दिखा रहा है, मतलब इनवैलिड दिखा रहा है। अब इसमें क्या है कि बहुत सारे लोग सीरीज भरना छोड़ दिए हैं, बहुत सारे लोग के रिजल्ट में इनवैलिड पार्ट 4 दिखा रहा है, बहुत सारे लोगों को लैंग्वेज का जो है वो प्रॉब्लम है, उसके कारण इनवैलिड दिखा रहा है, और बहुत सारे लोग रजिस्ट्रेशन नंबर या फिर रोल नंबर जो है वो गलत कर दिए हैं, जिसके कारण जो है उनका इनवैलिड जो है वो दिखा रहा है। तो यहाँ पर जो है उनके लिए क्या है न्यूज़, यहाँ पर जो इसके बारे में हम बात करेंगे। और यहाँ पर पीएनपी जो सचिव हैं, जिनके द्वारा यूपीटीटी की परीक्षा जो है इनके ही देखरेख में कंडक्ट कराई जाती है, तो क्या बोले हैं आपका यूपीटीटी का रिजल्ट इन कैंडिडेट का जिनका अमान्य बता रहा है उनका जारी होगा कि नहीं होगा, यहाँ पर जो उसके बारे में हम डिटेल में जो है बात करेंगे। और कहीं ना कहीं एक तरीके से आप समझ सकते हैं थोड़ा सा आपके लिए थोड़ा सा राहत है, बाकी कुछ दिन के बाद ही जो है वो आपके कन्फर्म होंगे। तो यहाँ पर न्यूज़पेपर क्या है, यहाँ पर जो है उसके बारे में हम देखेंगे। तो यहाँ पर बताया गया है कि ओएमआर सीट ठीक जो है वो न भरने से जो है उनका रिजल्ट इनवैलिड बता रहा है, मतलब उनका रिजल्ट अमान्य बता रहा है। और यहाँ पर यही बताया गया कि जो आपकी यूपीटीटी की परीक्षा है, आप यहाँ पर देखेंगे यूपीटीटी की परीक्षा उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा परिणाम में जो है कई लोग जो है इनवैलिड देख मतलब अमान्य देख कर जो है अभ्यर्थी जो है वो सोमवार को मतलब कल जो है वो उत्तर प्रदेश के जो परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय होता है पीएनपी, वहाँ पर जो है वो गए। और यहाँ पर उनके द्वारा यही बताया गया कि छोटा मोटा मिस्टेक है, यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर जो है बताया गया कि कैंडिडेट द्वारा जो भी छोटा मोटा मिस्टेक जो है वो किया गया है, इनके द्वारा मांग किया गया कि त्रुटियों पर विचार करते हुए जो है वो न्याय किया जाए और इनका रिजल्ट जो है वो जारी किया जाए। और नॉर्मल सी बातें कर देना चाहिए, क्योंकि आप देखेंगे यूपीटीटी की परीक्षा बहुत दिन के बाद जो है एक तो कराई जाती है, और उसके बाद भी छोटा मोटा मिस्टेक के कारण, और नॉर्मल सी बात है इस तरीके से हुआ है तो कैंडिडेट की ही गलती है, लेकिन फिर भी गवर्नमेंट को जो है मतलब पीएनपी को जो है इस तरीके से सोचना चाहिए और उनका रिजल्ट जो है वो जारी कर देना चाहिए। तो एक कैंडिडेट का मांग है कि जारी कर देना चाहिए। बाकी पीएनपी सचिव जो कि एक तरीके से आप समझ सकते हैं हेड होते हैं यूपीटीटी परीक्षा के लिए, तो उनके द्वारा क्या कहा गया है यहाँ पर आप देख सकते हैं। यहाँ पर बताया गया है कि परीक्षा नियामक प्राधिकारी जो सचिव हैं अनिल भूषण चतुर्वेदी जी, उनके द्वारा बताया गया कि ओएमआर सीट पर अभ्यर्थियों द्वारा भरे गए विवरण जो मतलब आप ओएमआर सीट पर भरते हैं उसी के आधार पर ही जो है आपके मूल्यांकन होते हैं। जिन्होंने अनुक्रमांक में या फिर सीरीज में पार्ट 4 में लैंग्वेज में जो कुछ भी जो है वो आपने गलत भरा हो, मतलब गलत आपने ओएमआर में भरा हो तो भरे हैं, तो उनका ही परिणाम जो है इनवैलिड बता रहा है, मतलब अमान्य बता रहा है। बाकी जिन कैंडिडेट ने जो है वो सही सूचनाएं भरी हैं उनके परिणाम में जो है कोई त्रुटि नहीं है, यहाँ पर जो है पीएनपी सचिव द्वारा बताया गया। लेकिन आप यहाँ पर इसमें देखेंगे तो यहाँ पर जो है इनके द्वारा स्पष्ट रूप से यह भी नहीं कहा गया है कि इनका रिजल्ट जो है वो नहीं जारी किया जाएगा। मतलब यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर डायरेक्ट ये भी नहीं कहा गया कि इनका रिजल्ट नहीं जारी किया जाएगा और अब जो है कोई विचार भी नहीं किया जाएगा। हालांकि जो पीएनपी जो यूपीटीटी का ऑफिशियल जब आपका फॉर्म भरा जाता है तो उस टाइम पे जो गाइडलाइन आती है उसमें साफ साफ बताया जाता है कि कोई जो है विचार नहीं किया जाएगा। लेकिन यहाँ पर क्या है कि जो यदि थोड़ा मोड़ा छोटा बहुत है तो इस तरीके से पीएनपी जो है वो कर सकती है, उसके ऊपर जो है वो आपके डिपेंड करते हैं, यदि चाहे तो कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर हम देखेंगे कि कुछ लोगों का जो है वो रिजल्ट जारी किया जा सकता है। मान लीजिए यहाँ पर जैसे मिस्टेक क्या है यूपीटीटी में इनवैलिड बताने का कुछ मिस्टेक ये है कि जैसे बहुत सारे लोगों का जो है वो आपके सीरीज जो है वो आपके गलत हो गए हैं, यहाँ पर सीरीज हो गया। फिर बहुत सारे लोगों के जो है वो आपके लैंग्वेज जो है वो गलत हुए हैं, जिनके कारण इनवैलिड बता रहा है। फिर उसके बाद जो है बहुत सारे लोगों के जो है वो आपके पार्ट 4 और पार्ट 4 जो आपके होते हैं वो आपके पेपर सेकेंड में सिर्फ होंगे, तो यहाँ पर जो है बहुत सारे लोगों के पार्ट 4 जो है वो गलत बता रहे हैं। इसके अलावा जो है बहुत सारे लोगों के रजिस्ट्रेशन नंबर या फिर रोल नंबर जो है वो आपके गलत बता रहे हैं। लगभग यही जो है वो आपके 3-4 मिस्टेक हैं, इसके अलावा भी कुछ मिस्टेक होगा तो हमें नहीं पता, लेकिन यहाँ पर सबसे ज़्यादा यही आपके मिस्टेक हैं। तो देखिए सीरीज वाले में क्या है कि सीरीज जिन्होंने सीरीज गलत भरा हो उनका बहुत कम चांस है, क्योंकि इनका मान लीजिए यदि पीएनपी यदि चाहे तो जारी कर सकती है कि आपका कहाँ पर सेंटर था, इस तरीके से चेक करके आपका सीरीज़ का पता लगाकर, क्योंकि आपने जो आंसर शीट आपका होगा जिस पे आप सिग्नेचर किए होंगे तो उसमें पूरा डिटेल जो है वो भरा रहता है, तो वहाँ से थोड़ा सा हो सकता है। लेकिन इसमें सीरीज वाले में बहुत कम चांस है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा। लेकिन जो लैंग्वेज को लेकर है, तो लैंग्वेज को लेकर जिनका भी प्रॉब्लम है इनवैलिड बता रहे हैं, इनका जारी किया जा सकता है। क्योंकि आप लैंग्वेज में देखेंगे तो यूपीटीटी में लैंग्वेज तो 2 होते हैं, लेकिन जो आपका लैंग्वेज फर्स्ट होता है उसमें आपके हिंदी कंपलसरी होते हैं, तो नॉर्मल सी बात है इसमें तो हिंदी सबका ही होगा। बाकी जो लैंग्वेज सेकंड होता है इसी में आपके जो है वो आपको सेलेक्ट करना रहता है कि आप इंग्लिश लेंगे, संस्कृत लेंगे या फिर उर्दू लेंगे। तो यहाँ पर क्या है कि नॉर्मल सी बात है सिर्फ इनके 30 क्वेश्चन के लिए जो है इनका पूरा रिजल्ट ही जो है वो आपके रोका गया है। तो नॉर्मल सी बात है जैसे क्या है कि अब यहाँ पर जिन कैंडिडेट का जो है लैंग्वेज में उन्होंने गलती किया हो, मतलब लैंग्वेज छोड़ दिया हो, ओएमआर में नहीं भरे हैं, तो अब यहाँ पर क्या है कि वो अपना रिजल्ट चेक करेंगे रजिस्ट्रेशन नंबर रोल नंबर डाल के, तो ऑटोमेटिक जो उनका फॉर्म है फॉर्म से जो है वो पता लग जाएगा कि आपने फॉर्म में
जो है कौन सा लैंग्वेज सेलेक्ट किए हैं। तो यहाँ से भी जो है वो आपके OMR चेक हो सकते हैं, उतना ज़्यादा कठिन काम नहीं है। यहाँ पर बात होता है पार्ट 4 के लिए, जो कि आपके मिडिल के होते हैं, मतलब अपर प्राइमरी के। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी इनका भी रिजल्ट जारी करने के बहुत ज़्यादा मतलब चांस हैं। एक तरीके से PNP चाहे तो इनका भी रिजल्ट जारी कर सकते हैं, क्योंकि नॉर्मल सी बात है, इनका भी रजिस्ट्रेशन नंबर, रोल नंबर डाल के, रजिस्ट्रेशन नंबर डाल के इनका भी पूरा डाटा खोलेंगे तो इनके फॉर्म में पता चल जाएगा कि इन्होंने कौन सा जो है वो सिलेक्ट किया है, मतलब ये इनका बैकग्राउंड साइंस बैकग्राउंड है या फिर SST बैकग्राउंड है। तो यहाँ से इनका भी जो है वो खोज के रिजल्ट जो है वो जारी किया जा सकता है। बाकी यहाँ पर क्या है कि रजिस्ट्रेशन नंबर और रोल नंबर के कार्ड जिनका जो है इनवैलिड बता रहा है, तो इनका भी जारी किया जा सकता है, क्योंकि यदि इनमें से मान लीजिए ये कैंडिडेट जो है वो रजिस्ट्रेशन नंबर सही भरे, रोल नंबर गलत भर दिए हों, या फिर रोल नंबर इन्होंने गलत भरा और रजिस्ट्रेशन नंबर सही भर दिया हो, मतलब इनमें से कोई इन्होंने एक सही भरा हो, तो यहाँ से भी जारी कर दिया जाना चाहिए। आप देखेंगे कि UPTT का रिजल्ट आप चेक करेंगे तो आपको सिर्फ रजिस्ट्रेशन नंबर डालकर जो है वो चेक, मतलब आप रिजल्ट जो है कर सकते हैं। तो नॉर्मल सी बात है, यहाँ पर रोल नंबर भी आपका नहीं मांग रहा है, लेकिन फिर भी उनका इनवैलिड बता रहा है। हालांकि बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो बता रहे हैं कि हमारा एक गलत हो गया था, मतलब इनमें से एक सही था, तो मेरा रिजल्ट दिखा रहा है। तो अब हम तो इन लोग का रिजल्ट नहीं देखे हैं, बाकी उन लोग बता रहे हैं तो सही बता रहे होंगे। लेकिन मान लीजिए फिर भी यदि इन लोग का इनवैलिड बता रहा है तो थोड़ा सा चेक कर देना चाहिए, क्योंकि यदि मान लीजिए इनका रोल नंबर डालेंगे तो इनका बायोडाटा खोलेंगे, तो इनका रजिस्ट्रेशन नंबर डाल के बायोडाटा खोलेंगे तो इनका रोल नंबर ऑटोमेटिक जो है वो दिख जाएगा, या फिर इनका रोल नंबर भी डालकर आप बायोडाटा खोलेंगे तो इनका रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएगा। तो कहीं ना कहीं इस तरीके से करके थोड़ा सा मतलब तसल्ली या फिर इनका रिजल्ट जो है वो जारी किया जा सकता है, क्योंकि कहीं ना कहीं आप समझ सकते हैं इतने दिन के बाद UPTT की परीक्षा, फिर बहुत सारे लोग अच्छे नंबर लाए, उसके बावजूद भी इस तरीके से इनवैलिड बताकर जो है वो फेल हो रहे हैं। तो यदि PNP चाहे तो आपका रिजल्ट जो है वो जारी कर सकती है। बाकी बहुत सारे लोग जो हैं आज भी गए हैं PNP कार्यालय, और जब तक कुछ मतलब इनके लिए अच्छा, मतलब PNP के द्वारा कुछ तक जब तक जो है वो मतलब एक तरीके से समझ सकते हैं नहीं बातें की जाती है, तब तक शायद ये PNP कार्यालय में अपना भाग दौड़ जो है वो लगाते ही रहेंगे। बाकी जो कोई भी ऑफिशियल आता है या फिर जो कोई भी इन्फॉर्मेशन आता है, और यहाँ पर देखिए क्या है कि थोड़ा सा मतलब इनके जो PNP के सचिव हैं, इनके द्वारा मतलब उतना स्पष्ट रूप से भी नहीं कहा गया है कि आपके रिजल्ट पर कोई विचार नहीं किया जाएगा। तो कहीं न कहीं इस तरीके से अनुमान यह भी है कि जिनके भी रिजल्ट में जो है थोड़ा बहुत जो है वो मिस्टेक है, तो इनका रिजल्ट जो है वो जारी किया जा सकता है। यहाँ तक जो है वो सिर्फ यही अनुमान है, क्योंकि अभी जो है आपके फाइनल जो हार्ड कॉपी रिजल्ट है वो तो जारी नहीं किया गया है, सिर्फ अभी तक नेट का ही रिजल्ट जारी किया गया है। तो कुछ ना कुछ चांस ऐसे हैं कि जिनके रिजल्ट में थोड़ा बहुत मिस्टेक है, उनका रिजल्ट जो है वो जारी किया जा सकता है। बाकी जो कोई भी अपडेट आता है तो हम शेयर कर देंगे, और अभी तक जो है आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो बिल्कुल कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।